नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय बिहार न्यूज। अभी हम जो है पश्चिमी चंपारण में उपस्थित है और यहाँ पर जो है देखिए कुछ इस क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति लोगों से हमारी जो है मुलाकात हो गई है और इन लोगों से कुछ हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि अब की बार जो है बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। विधानसभा चुनाव को लेकर जो यहाँ पे कुछ हम चर्चा करेंगे। और जनतंत्र में सबसे पहला गुण है परिवर्तन। तो परिवर्तन इसका गुण है और विपक्ष का रहना, दोनों गुण है। तो हम लोग जो इतने दिनों से कांग्रेस, जनता पार्टी, भाजपा को देखते आ रहे हैं, आरजेडी वगैरह को, परिवर्तन के दृष्टिकोण से देखने पर एक नई शक्ति उभरी हुई है मेरे विचार से। और उस शक्ति में सारे गुण भरे पड़े हैं। वह शक्ति है प्रशांत किशोर। मैं प्रशांत किशोर को तहे दिल से पसंद करता हूं और उसके सरकार को लाना चाहता हूं। प्रशांत किशोर के सरकार को लाना चाहते हैं तहे दिल से, यानी जन स्वराज पार्टी का। जन स्वराज पार्टी के मैंने आखिर क्यों जदयू में, जैसे मान लीजिए कि कई वर्षों से नीतीश कुमार जी बिहार को चलाते हुए, उनकी बिहार की अध्यक्षता करते हुए आ रहे हैं, तो उनकी सरकार क्यों नहीं बनेगी? इसलिए नहीं बनेगी, उनको मैं देख चुका हूँ जितना विकास होना चाहिए जनतंत्र में। और जनतंत्र का प्रधान गुण है परिवर्तन। परिवर्तन हम लेना चाहते हैं, परिवर्तन के दृष्टिकोण से प्रशांत किशोर लेना चाहते हैं और उनमें मेरिट वाले हैं। लेकिन बिहार में जो है कहीं ना कहीं गठबंधन की हमेशा सरकार बनती है। आप चाह कर भी किसी एक पार्टी की सरकार नहीं बना सकते हैं। अरे भाई, जो राजनीति है, राजनीति रोटी सेकते हो, अपने रोजी रोटी को, उनसे आपको क्या मतलब? हमारा पर्सनल, हमारा समाज का विकास हो रहा है। समाज के विकास को दृष्टिकोण से मैं प्रशांत किशोर चाहता हूँ। यानी आप अपने विचार से? बिल्कुल सही, इसमें कोई काट नहीं सकता। बिल्कुल कटु सत्य मैं बोलता हूँ, कौन काटेगा? क्या राजनीतिक पार्टी को बात बोलते हैं? लालू प्रसाद और नीतीश कुमार कौन की है? क्या भगवान है? तो इनको भी तो देख लें। लालू प्रसाद के बेटा जो तेजस्वी यादव जी बोलते हैं कि अब की बार विधानसभा में हमारी ही सरकार बनेगी। तेजस्वी को तो बोलने का ढंग ही नहीं है, वो तो जानता ही नहीं कैसे बोला जाता है। तेजस्वी और राहुल गांधी ये दोनों गए गुजरे नेता हैं। ये नेता है या नहीं है, झूठो कहता है। विरासत में नेता का पद लिए है, बंद हटा। यही तो दोस्त है, इनको हटाइए और दोस्त को दूर करने के लिए प्रशांत किशोर को लाइए। तो कहीं हो सकता है अब की बार फिर से कहीं तेजस्वी सरकार नहीं बन जाए, तेजस्वी यादव कहीं बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन जाए। अच्छा, ये तो भगवान के ऊपर है, जनता के ऊपर। पर मेरा अपना विचार यह है कि प्रशांत किशोर को एक नई शक्ति और नई ऊर्जावान समझते उनको लाना अति आवश्यक है। आज के युग का पुकार है। नीतीश कुमार के लिए क्या कहिएगा? कहीं ना कहीं देखिए कि कहीं ना कहीं सरकार, चुनाव जब भी होती है तो किसी पार्टी को आप वोट दीजिए लेकिन सरकार उन्हीं का बन जाती है। अरे भाई, नीतीश कुमार की बातें मत करिए। नीतीश कुमार क्या है, उनको समझना क्या है? तो समुंदर में तैरना है। समुंदर में तैरिए, किधर से किधर आप चले जाएंगे, आपकी स्थिति ठीक नहीं रहेगी। वहीं हमारे नीतीश बाबू हैं। कभी कभी तो ऐसा जो है बातों को बोल देते हैं जो समाज में कहने लायक भी नहीं होता है। उनकी बुद्धि अब जो शिथिल हो गई है। राजनीति बहुत दिन से करता है, राजनीतिक बने हैं लेकिन बिल्कुल अब राजनीति के लायक नहीं है। अब उनको क्या करना चाहिए था? अब उनको बैठ कर भगवान का नाम लेकर तपस्या करनी चाहिए। अब क्या, उनको तो अपने सोचा करना चाहिए मैं अब राजनीति से तो संन्यास लेता हूँ। ये उनका धर्म होता है, धर्म है उनका। उनके पैसे, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। लेकिन वो तो जिद पड़े हुए कि फिर अब की बार फिर हम ही सरकार बनेंगे। अरे भाई, जिद पर इससे बड़े हुए हैं कि मोदी जी का बर्दहस्त है। मोदी जी बर्दहस्त खींच लेंगे, कुछ नहीं है। मेरा अपना विचार हो, कुछ नहीं है। क्लियर कट मेरा रेडी है, कोई नेता इसको काट नहीं सकता इंडिया। लेकिन पूर्ण मोहम्मद से अगर भाजपा हमारे बिहार में आती है और हमको मुख्यमंत्री चाहिए जोगी के जैसा, आदित्यनाथ जोगी के जैसा। ये सबसे मेन मुद्दा है स्कूल शिक्षा को लेकर। ठीक है, शिक्षा में इतना लापरवाही है कि हर साल री एडमिशन फीस भरी है। ठीक है, ये कहीं से उचित नहीं है। ये तो सरकारी स्कूल में व्यवस्था तो थोड़ी है, प्राइवेट स्कूल की बात बोल रहे हैं। स्कूल की बात बोल रहे हैं हम, क्योंकि गवर्नमेंट इसमें थोड़ी दोषी है। सरकार तो बोलती है कि प्राइवेट स्कूल नहीं चलना चाहिए, प्राइवेट कोचिंग नहीं चलना चाहिए, आप अपने बच्चों को सरकारी में भेजिए। नहीं, सरकारी बढ़ावा दे रहे हैं प्राइवेट स्कूल चलाने के लिए। उसके पास पैसा पहुंच रहा है तो क्यों नहीं चलेगा? लूट मचा हुआ है आपका प्राइवेट स्कूल में। यानी कहीं ना कहीं सरकार से टैली करके प्राइवेट स्कूल चल रही है। सरकारी दोषी है। यूपी में बंद हो गया ना री एडमिशन फीस, तो बिहार में क्यों नहीं होना चाहिए? हर साल अप्रैल में एक गार्जियन री एडमिशन के लिए 10,000, 15,000, 20 रुपये एक्स्ट्रा भरता है। क्यों भरेगा? और बुक भी आपका प्राइवेट स्कूल से ही चाहिए, ड्रेस भी स्कूल से चाहिए। तो ये लूट ही है ना। ये तो बिजनेस का हब बन गया। आप एनसीईआरटी का बुक चलाइए ना।
जो 1000 में बुक मिलता है उसका 7-8 रुपये लगता है। कहाँ से मिडिल क्लास फैमिली भरेगा? तो आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में ना भेजकर सरकारी में काहे नहीं भेजते? क्यों भेजे? सरकारी स्कूल में व्यवस्था नहीं है। सरकार व्यवस्था मांगी है, सरकार से व्यवस्था मांगी। मेरे मांगने से सरकार थोड़ी दे देगी, नहीं ना दे रही है। स्कूल में समझिए 20-25 टीचर है, लोग सबका समझिए कि सैलरी अगर देखा जाए तो 50,000 से प्लस है, तो वो सब जो है आखिर उन लोग को सैलरी सरकार दे रही है तो आप ही नहीं दे रहे हैं। एकदम 100% आपका कहना सही है, लेकिन सरकारी स्कूल का व्यवस्था उस लायक नहीं है जो कि परिवार, वो जो मुख्यमंत्री अपना बेटा को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं भेजता है? वो तो नहीं भेजेंगे ना, आपको भेजना पड़ेगा। हम क्यों भेजेंगे? आप कहने का मतलब आप उस लायक नहीं है? नहीं, हम उस लायक नहीं है, मेरी भी मजबूरी है प्राइवेट स्कूल में भेजना, क्योंकि सरकारी स्कूल में शिक्षा का व्यवस्था का कमी है। उन लोग सभी पार्टी के एक बार मैंने मुख्यमंत्री बनाकर बारी बारी से दे चुके हैं। जैसे नीतीश कुमार जी हैं, सुशासन बाबू जिनको कहा जाता है, राबड़ी देवी का सरकार देखे हैं, लालू जी के भी सरकार हम लोग देखे हैं, कुछ दिन के लिए गठबंधन में तेजस्वी जी को भी देखे हैं। लेकिन सभी लोग को देखने के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि एक बार हम लोग जन स्वराज पार्टी के जो आपको प्रशांत किशोर जी हैं, वो हम लोग के लिए सारे मैंने उनमें सारी गुण है जो मुख्यमंत्री के लायक है, जो सभी मैंने दल को लेकर सभी जाति को लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं। सबका साथ सबका विकास वाला। बस वही मुद्दा उन्हीं का दिया वाला ना जो मोदी जी को वही दिए थे, उन्हीं का स्लोगो है जो आज मोदी जी प्रचार कर रहे हैं। जी चलिए आता है किसी के जिला में, चाहे राज्य में, चाहे पंचायत में आता है, तो पहले वो क्या करता है कि जब 50-100 फीट ऊंचा रहता है एरोप्लेन से, तो सभी दर्शक लोग जाता है और नीचे का धूल उठा करके उसके आँख में झोंक देता है हेलीकॉप्टर से, और अपने उतर करके मंच पर चला जाता है। जब भाषण देने के बाद जब वहाँ से फिर आता है, तो फिर सारा दर्शक है सो उस एरोप्लेन के नज़दीक पहुँच जाता है और फिर झूरा झोंक करके है सो भाग जाता है। यानी कहीं ना कहीं धूल झोंकना। हाँ, नेता का मेन गुण है एक दूसरे को धूल झोंकना, पब्लिक को धूल झोंकना। तो जनता तो मान लीजिए कि जो भाई कहीं ना कहीं तो वोट देना है, तो उसी में अच्छाई देख करके परिवर्तन लिया करके हम लोग है सो प्रशांत बाबू को ऐसो मुख्यमंत्री बना करके देखें कि आदित्यनाथ जोगी के जैसा बिहार को बना दे। पूरा विश्वास है आपको जो कहीं ना कहीं जन स्वराज पार्टी की अगर सरकार बनती है तो बिहार में पूर्ण रूप से परिवर्तन होगी। पर हम जब देखते हैं तो उनके गुण, उनके विद्वता, उनके वाणी, उनके रहन सहन को है सो हम देखते हैं तो हम बहुत अपने हृदय से उनका सराहना करते हैं। इसलिए कि क्वालिफिकेशन में भी अच्छे हैं, बोलने में भी अच्छे हैं, और उनका है सो है कि सबका साथ सबका विकास। ये तो नारा उन्हीं का दिया हुआ जो मोदी जी अभी बोल रहे हैं, उन्हीं का दिया हुआ है। हम नाम रखिए वही प्रशांत कुमार के जन स्वराज जो है पार्टी, जन स्वराज पार्टी। हाँ, उसको भी देखना चाहते हैं जो कैसे चला रहे हैं। फिर देख लेंगे बाद, फिर जैसे समय आएगा वैसा फिर किया जाएगा। लालू यादव के जो लड़के हैं तेजस्वी यादव को सरकार नहीं बनाई है। नहीं, हम सपोर्ट उनके नहीं है। तेजस्वी की सरकार नहीं नहीं चाहते। नीतीश कुमार के भी नहीं हम लोग बात। नीतीश मान लीजिए कि बिहार विधानसभा चुनाव हो रहा है, तो अब की बार किसकी सरकार बनेगी, क्या आपकी मैंने सोच विचार है? हम लोग तो सोच रहे हैं कि जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर आए, बिहार के मुख्यमंत्री बने और बिहार को चलाएं। क्यों, मैंने क्या उनके अंदर अच्छाई लग रही है कि आप चाह रहे हैं कि जन स्वराज पार्टी की सरकार ही बने? उनका वाणी अच्छा है, बिहेव अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, सब लेकर के चलते हैं, नई पार्टी है। आपको मतलब विश्वास है कि जन स्वराज पार्टी की सरकार बनती है तो बिहार में कुछ परिवर्तन होगा या कुछ अच्छा होगा? एकदम उम्मीद है, ऐसा है, उनसे उम्मीद है सब कुछ होगा। लेकिन अब की तो दावा ठोक रहे हैं तेजस्वी जी कि हमारी सरकार बनेगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार की सरकार वो भी नहीं हो सकता है, वो भी खत्म है। खत्म है। पूरा आपको विश्वास है? पूरा विश्वास लेकिन है। ऐसे हमेशा लोग बोलते हैं, लेकिन फिर भी जब भी चुनाव पड़ता है तो चुनाव के बाद जो है सरकार उन्हीं की बनती है। नहीं, अब लोग होशियार हो गया है, सब कुछ हो गया है, सब कुछ देख रहा है अपना। इतना नहीं, सब बिहार के लोग बुर्बक बने हुए थे। मूर्ख था इसलिए ना, उनको बनाया, देखा, सब कुछ किया। अब होशियार हो गया है। इसके बाद अब एक बार प्रशांत किशोर को देखा जाए, जन स्वराज पार्टी है। चलिए, तो काफ़ी इन लोगों से बात हुआ और काफ़ी जो है समझिए कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर डिस्कस हुआ। तो बाकी इन लोगों के प्रति आपका क्या सोच और क्या विचार बनता है, कमेंट में अपना भी राय विचार जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।